इस वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस की बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और जो हमारे सॉल्यूशन थे उनको देखा था, और उसके बाद हमने अपने जो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस थे उनको भी देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं। We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual components from the mixture. तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते, जो फिर ना उनको सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स लगते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। और जो सेपरेशन होता है वो हेल्प करता है हमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनको लेने में। Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। तो जो heterogeneous mixtures होते हैं वो easily separate हो सकते हैं किसी भी physical method, जैसे मान लीजिए आपका हो गया hand picking, जिसमें हम जैसे हम चावल में से कीड़े निकालते हैं ना, कंकड़ निकालते हैं, वो हमारे hand picking हो गया। sieving छानने के लिए, और जो filtration होता है filtration से भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture। बट कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर डाई कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? फिल हाफ अ बीकर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम डाई को हम ब्लू या फिर ब्लैक इंक से कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, आपको करना क्या है, आपको अपने बीकर को आधा भर लेना है पानी से। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें हमें उसके जो माउथ है उस पर हमें क्या करना है, एक ग्लास पुट कर देना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें कुछ ड्रॉप डाल देनी है उस ग्लास के ऊपर, ठीक है, इंक की, और हमें उसको हीट करना स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमें उसको ज़्यादा डायरेक्टली हमें इंक को हीट नहीं करना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो इवेपरेशन है वो होनी स्टार्ट हो गई है, और अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ना वहाँ पे ना सिर्फ अब कुछ सॉलिड टाइप का कुछ रह गया, जो लिक्विड जो हमारी वाटर था वो हमारा निकल चुका है। तो इस एक्टिविटी में यही था। What do you think has got evaporated from the water वॉच ग्लास? तो अब आप क्या सोचते हैं कि इसमें से जो वॉच ग्लास था उसमें से क्या इवेपोरेट हुआ होगा, इंक या फिर वाटर? तो हमें पता है इंक तो इवेपोरेट नहीं होती, तो वाटर हुआ था, तो फिर ये हमारा वाटर हो गया। इज देयर रेजिड्यू ऑन दी वॉच ग्लास? यस, वहाँ पे कुछ था ना। वॉट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस और प्योर और इज इट अ मिक्सचर? तो आप क्या समझते हैं, जो इंक एक प्योर सब्सटेंस है या फिर इम्प्योर सब्सटेंस है? तो हमें पता है कि जो इंक है वो एक मिक्सचर है अलग अलग डाइज का। तो यहाँ पे देखो, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। हमने देखा कि जो मिक्सचर इंक है वो डाई और वाटर का मिक्सचर है। Thus, we can separate the volatile components from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो हमने देखा कि जो इंक है वो एक मिक्सचर है डाई और वाटर का, जिसके वजह से हमने इसमें जो वॉलेटाइल सब्सटेंस वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि इवेपोरेट हो सकते हैं, या फिर जिनको हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट था हमारा वाटर, वो इवेपोरेट हो गया नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी डाई से। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? हम मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे है, नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन, डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स इन द मार्केट्स। तो हमने आजकल हम देखते हैं मार्केट्स में बहुत सारी जो मिल्क की वेराइटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए फुल क्रीम हो गया, टोन्ड हो गया, डबल टोन्ड हो गया, तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ चल रही होती हैं। दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। और जो वेराइटीज़ होती हैं वो बहुत अलग अलग अमाउंट में फैट्स को कंटेन करती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखिए। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ
टेस्ट ट्यूब, हमें क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब में एक फुल क्रीम मिल्क ले लेना है, सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स, और हमें इसको 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से हमें इसको सेंट्रीफ्यूग करना है। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन यूज डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो आप इसमें आप चर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। चर्नर वो होता है जो हमारे किचन में होता है, इसको हम रही भी बोलते हैं, रही, जिससे हम देखते हैं कि हमारी मम्मियाँ दही को वो फेर रही होती है, तो वो होता है चर्नर, जो किचन में होता है। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी, अगर आपके पास कोई आपके घर के पास कोई मिल्क डेयरी है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से क्रीम को मिल्क में से सेपरेट कर सकते हैं। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filter paper। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट यूज फॉर सेपरेशन। तो इन पार्टिकल्स के लिए हम फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक जो होती है उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से सेपरेट नहीं हो पाते, तो उनको जो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करी जाती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो जब हम इनको बहुत अच्छी तरह से फेरते हैं या फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उसके बॉटम में किसी भी बीकर के, जैसे आपने मिल्क लिया है ना, तो अगर आप उसको फेरोगे तो क्या होगा, फेरने के बाद क्या होगा, जो आपका जो गाढ़ा वाला सामान होगा या फिर जो आप कहें तो क्रीम होगी, वो आपकी हो जाएगी नीचे बॉटम पे क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और जो आपका लाइट होगा, जैसे मान लीजिए मिल्क, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो ये यही बताया है, इस टेक्निक का यूज़ यहीं पर ही करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो ये डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, इनका जो यूज़ है वो ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है। यूज़ इन डेयरीज़ में यूज़ किया जाता है, बटर और क्रीम को मिल्क में से निकालने के लिए। यूज़ इन वॉशिंग मशीन एंड टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, और ये वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है कपड़ों को निचोड़ने में। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिजिबल लिक्विड्स। हम 2 इमिजिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, तो इमिजिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कि कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे वाटर और ऑयल है तो वो एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं होंगे। जो वाटर है उसके ग्लोब्यूल्स ऐसी जो ऑयल है उसके जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो ऐसे ऊपर तैरते रहेंगे, बट वो कभी भी वाटर के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, तो इन्हें हम इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो चलिए देखते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं केरोसिन ऑयल को वाटर में से सेपरेटिंग फनल से। पॉर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। हमें क्या करना है, हमें जो मिक्सचर है मैंने बनाया है केरोसिन ऑयल का और वाटर का, उसको हमें इस सेपरेटिंग फनल में हमें डाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, let it stand undisturbed for some time so that the separate layers of oil and water are formed। अब हमें क्या करना है, इसको फनल में डाल देना है इस मिक्सचर को। उसके बाद हमें इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारा जो वाटर है और जो ऑयल है वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाए। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पॉर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉप कॉक को खोल देना है और उससे जो वाटर की लेयर है उसको नीचे वाटर को नीचे आने देना है उसकी लोअर लेयर तक, ठीक है। और फिर जैसे आपका ऑयल आए वैसे आप स्टॉप कॉक को बंद कर दें, तो इससे आपका वाटर भी सेपरेट हो गया और आपका ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, हमें ऑयल और वाटर को हटाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और आयरन को इसके ओर से हटाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और बस कुछ और भी यूजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इमिजिबल लिक्विड्स हैं वो इससे सेपरेट हो जाते हैं अपने मतलब डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।